And more breaking news meanwhile coming in. Now, Punjab police have cleared a protest site at Shambu and Kanori border, removing barricades, vehicles and temporary structures that had blocked the highways for over a year. Police said the two highways would be reopened soon after dismantling the structures and removing the trolleys and other vehicles that had been stationed by farmers who have been protesting since February last year. Amid stringent police action, several farmer leaders including Sarvansh Singh Pandher and Jagdeep Singh Dalewal were detained in Mohali while returning from a meeting with a central delegation. The police used bulldozers to remove concrete barricades erected at the Haryana-Punjab Shambu border to restrict farmers' movements further from where they were sitting on protest over various demands. Well, the Finance Minister of Punjab has defended this action, saying the prolonged closure of the two highways had severely impacted industries and businesses. My colleagues have spoken to political leaders on this big story. Let's play out those reactions. कांग्रेस की सांसद रंजिता रंजन है। मैम, जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ पंजाब सरकार ने एक्शन लिया है और सैकड़ों किसान को हिरासत में लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये मिली भगत है भाजपा सरकार और आप लोगों की, और किसान कई महीनों से बैठे हुए थे। उससे पहले भी 1.5 साल बैठे। जो डंडेवाल साहब है वो मृत्यु शैया पे हैं, उनको भी जबरदस्ती उठाया गया। आप किसान की ना MSP डबल कर रहे हो, ना उनकी बातें सुन रहे हो, ना उनको फसल की लागत दे रहे हो, ना ही पडारी का कोई समाधान निकाल रहे हो। ये दोनों की मिली भगत है और ये किसानों के साथ वाली सरकार नहीं है, ये सिर्फ जुमला देने वाली सरकार है। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और हम उनके लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो दिल्ली में जाकर के करो, क्योंकि ये दिल्ली का मसला है। देखिए, मैं बोल रही हूँ, दोनों की मिली भगत है और भी पार्टी है। किसानों के हितकारी सरकार ना पंजाब में है और ना ही केंद्र में। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। हमारे साथ जुड़ चुके हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। सर, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे किसानों के साथ गिरफ्तारी हुई है, किसानों को गिरफ्तार किया गया है और अब कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने छुरा घोंपा है, क्या कहें? देखिए, कांग्रेस और आप दोनों एक ही चट्टे बट्टे, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। और मैं कह रहा हूँ, ये कभी नहीं चाहते हैं कि किसान का भला। ये नारे देते हैं, ये जुमलेबाज है, ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं, करते कुछ और है। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूँ, मेरे शरीर में किसान का लहू बहता है और इस देश का अन्नदाता महान है। और उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10.5 साल में जो काम हुआ है बेमिसाल है। चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि बजट को दायरे को बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान क्रेडिट का 3 लाख से 5 लाख करने की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, अनेक काम किए गए हैं। मैं कह सकता हूँ कि किसान को समृद्ध करने के लिए मोदी के नेतृत्व में अनेक काम किए जा रहे हैं। लेकिन सर, वो ये कह रहे हैं कि कल चंडीगढ़ में बैठक होती है, केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंचते हैं और देर शाम जो है कार्रवाई होती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ है, इनकी नीयत में खोट है। देखो, खोट तो कांग्रेस की नीयत में है। कहते क्या, करते क्या है, क्या क्या उन्होंने। मैं कह रहा हूँ, आपको इतना पता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपये बेचता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि की 2-2 हज़ार की साल की 3 किस्तें 6,000 रुपये सीधे किसान के खाते में जाते हैं। 1 रुपये कोई बिचौलिया नहीं। तो आप ये किसान का कभी भला सोचते ही नहीं है, ये सिर्फ नाटक करते हैं। तो आप उनको दिल्ली आने के लिए कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, किसान तो खेत में काम करता है, किसान तो मेहनत करता है बेचारा। 140 करोड़ की जनता का पेट भरता है वो तो। और ये विपक्ष है ना, ये इस तरह के माहौल क्रिएट करने की ये देख रहे हैं, किसान का भला कर देंगे मोदी जी, इसलिए इस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं किसान का भला हो, किसान के घर में समृद्धि आए, खुशहाली, इसके लिए अनेक काम किए और वो करते जा रहे हैं। चलिए, मेरे साथ मनोहर केसरी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, पंजाब में जिस तरीके से किसानों को कुचला जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार एकदम से यू टर्न लिया है। आम आदमी पार्टी ने पहले सरकार समर्थन कर रही थी किसानों का और अब उसी को कुचल दिया आंदोलन को। अब देखिए, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी की मित्र पार्टी अब आम आदमी पार्टी का असली चेहरा पंजाब में सामने आ गया है और उन्होंने केवल झूठे सुहावने सपने दिखाए थे। सपनों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया, चाहे MSP के